हेलो दोस्तों, तो पीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। जहां आज हम क्लास 12th में जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है उसका जो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसे हम लोग समझेंगे। तो उसे समझने पहले, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझने से पहले हम लोग कुछ दो चार जो छोटे टॉपिक है उसे समझते हैं। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट क्या होता है, कोहेरेंट लाइट क्या होता है, वो सबको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट होता क्या है? इफ टू और मोर लाइट वेव ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी ओवरलैप एट अ पॉइंट। देखिए, जैसे कोई भी दो वेव है, जो वेव लाइट का जो वेव है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर ट्रेवल करते करते कोई एक पॉइंट पर दोनों ओवरलैप करे, मतलब एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं ओवरलैप। जैसे वेव है, दूसरा वेव आया इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल वेव 1 है ये वाला और वेव 2 है ये वाला। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ट्रेवल कर रहा है दोनों वेव, अगर कोई भी पॉइंट पर ये दोनों ओवरलैप करे तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, जो कि हम लोग का रिजल्टेंट वेव कहलाता है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोहेरेंट लाइट क्या होता है। कोहेरेंट लाइट क्या होता है? कोहेरेंट लाइट सोर्स आर दोज दैट इमिट अ लाइट वेव विथ अ सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज और हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब कोहेरेंट लाइट ऐसा लाइट सोर्स है जो इमिट करता है, क्या सेम फ्रीक्वेंसी करता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फेज भी, और हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो वैसा लाइट वेव को हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट, मतलब वैसा जो लाइट वेव इमिट करेगा तो उस लाइट वेव सोर्स को हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर, जैसे दो सोर्स है तो इसमें देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, फेज में भी है, देखिए फेज में भी है, और हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो ये होता है कोहेरेंट लेजर सोर्स। ठीक है, और दूसरा सोर्स है, देखिए यहाँ पर ना इसका वेवलेंथ सेम है, ना फ्रीक्वेंसी सेम है, ना फेज डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर इनकोहेरेंट एलईडी लाइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स हम लोग समझ लिए हैं, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट समझ लिए। सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, बस ओवरलैपिंग है दो वेव का जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट पर ओवरलैप करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, जो कि बाद में देगा एक रिजल्टेंट वेव। अब कोहेरेंट लाइट भी हम लोग समझ लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये कहता क्या है? व्हेन टू लाइट वेव्स फॉर्म्स डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स meet together then the distribution of energy due to one wave is distributed by the other। मतलब बोला क्या गया है, जैसे ये क्या है, सीधा सीधा समझिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कुछ नहीं है, ओवरलैपिंग है। मगर ओवरलैपिंग किसका? दो कोहेरेंट सोर्स का। ठीक है, जैसे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स हो या ना भी हो तो ओवरलैपिंग होगा, तो उसे बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। मगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होगा, जब हम लोग दो वेव लेंगे, दो वेव अगर आपस में ओवरलैप कर रहा है तो वो दो वेव है वो कोहेरेंट होना चाहिए, तभी वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक ही सोर्स है मगर ये है ओपेक सरफेस जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकता है, तो इसमें हम लोग सरफेस में दो होल कर लेंगे। दो होल करने के बाद इधर सोर्स है, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स, मतलब S1 S2 एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तो पिन होल कर दिए, मतलब छेदा कर दिए, तो छेदा करने के बाद यहाँ से लाइट पास तो होगा ही ना, और यहाँ से भी लाइट पास होगा। तो एक सोर्स से कोहेरेंट सोर्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये यहाँ से जो लाइट पास निकलेगा और S1 एंड S2 से, तो ये एक कोहेरेंट सोर्स होगा और एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। S1 का जो लाइट है S2 के ऊपर ओवरलैप करेगा, जिसे हम लोग स्क्रीन में हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये नथिंग बस सुपरपोजिशन ऑफ लाइट है, बस कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए दोनों। ठीक है, दोनों जो वेव है वो कोहेरेंट सोर्स से आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में।
अब इंटरफेरेंस तो हम लोग देख लिया, अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देखते हैं। टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का दो टाइप होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू वेव ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन एंड आर इन द सेम फेज विथ ईच अदर, देन देयर एम्पलीट्यूड गेट एडेड एंड द रिजल्टेंट रेट इज ऑब्टेन्ड। मतलब यहाँ बोला क्या गया है, जब दो वेव है, मतलब इसको समझिए ऐसे कि वेव वन, जो वेव वन है, मान के चलिए यहाँ पर कोई भी वेव ट्रैवल कर रहा है, ये वेव वन है जैसे, और दूसरा है वेव टू। अगर ये फेज, इसका फेज जो है, इसका जो फेज है वो सेम रहे, सेम फेज में हो ये दोनों वेव, और क्या है मतलब एक का अगर ये दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ओवरलैप करे तो इसका जो क्रेस्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, जिसे बोलते हैं ट्रफ। तो इसका जो क्रेस्ट है वेव टू का, वो वेव वन का क्रेस्ट पर ओवरलैप करे, या वेव वन का जो ट्रफ है वो वेव टू का ट्रफ पर ओवरलैप करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे दो वेव ट्रैवल कर रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड ए है और जिसका ए है, तो किसी पॉइंट पर ये तो अगर इंटरफेरेंस है तो ऑलरेडी ये तो मतलब ये इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैप तो करेंगे, जिसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स से। तो ये दोनों अगर वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, वेव वन वेव टू का, तो ओवरलैप करने के बाद एक नया रिजल्टेंट वेव बनाएंगे जिसका एम्पलीट्यूड 2a होता है, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इसे याद करने का यही तरीका है कि अगर वेव वन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ओवरलैप कर रहा है दो वेव, तो एक का क्रस्ट दूसरे का क्रस्ट पर ओवरलैप करे, या एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ पर ओवरलैप करे, तो उसे बोलेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है? इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द crest of one wave falls on the trough of another wave in such a way that the amplitude become minimum, cancel each other। मतलब यहाँ क्या होगा, जब मान के चलिए वेव वन है, ये जो वेव वन है और ये जो वेव टू है, अगर ये ट्रैवल कर रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेगा, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ओवरलैप करेगा तो एक का जो क्रेस्ट होगा वो दूसरे के ट्रफ पर ओवरलैप करेगा, तो इसके कारण जो रिजल्टेंट वेव होगा वो मिनिमम होगा, मतलब कैंसल कर देगा ईच अदर को, तो इसका जो रिजल्टेंट वेव फ्लैट आता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कंसेप्ट क्लियर? जहां समझ में नहीं आया उसे कमेंट करिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां बच्चे लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं। तो ये होता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आगे जो टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट, यंग्स सिंगल स्लिट, इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है, पहला देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जैसे मान के चलिए हम लोग दो वेव, इसमें कुछ नहीं करना है, बस फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो कि यंग्स डबल स्लिट, सिंगल स्लिट और भी टॉपिक पर यूज होगा। तो ये इम्पोर्टेंट ही है। तो हम लोग कोई वेव लेते हैं जिसका हम लोग पाथ एंड फेज 2 लैम्डा एंड 4 लैम्डा पहला वेव का, और सेकेंड वेव का 6 पाई एंड 3 लैम्डा। तो अगर दो वेव है, दो वेव एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे ये वेव को हम लोग इसके ऊपर अगर रखेंगे तो देखिए क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ ओवरलैप करेगा, एंड क्रस्ट के साथ क्रस्ट ओवरलैप कर, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हुआ। ठीक है, तो कंडीशन किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। तो अगर हम लोग इसका मतलब इसका क्या करेंगे, हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो होगा कितना वो देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग देखते हैं लैम्डा के बराबर होता है, तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये वेव 2 का है, वेव 1 का 1 लैम्डा 2 लैम्डा। तो अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो 3 - 2, मतलब बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा वेव 1 माइनस वेव 2, तो लैम्डा के बराबर होगा। एंड फेज डिफरेंस कितना होगा, 6 पाई माइनस 4 पाई, यहाँ से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और इधर 4 पाई है वेव 1 का, तो 6 पाई माइनस 4 पाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग का
कंक्लूड क्या निकलता है, पाथ डिफरेंस जो होता है n लेमडा के बराबर होता है और फेज डिफरेंस होता है 2n लेमडा के बराबर, जो जहाँ n क्या है इंटीजर 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये होता है आपका कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आते हैं हम लोग कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा क्या, वही वेव हम लोग लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर ओवरलैप करें, वेव 1 वेव 2 जैसे लिए हैं, मगर यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वेव 2 का 7 पाई है एंड पाथ फेज डिफरेंस इसमें 4 पाई है। ठीक है, फेज डिफरेंस नहीं, फेज वेव 1 एंड वेव 2 का। और पाथ यहाँ पर वेव 1 का 3 लेमडा है, 2 लेमडा, 1 यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, तो 1 1 2, और इसका है 1 2 1 2 3 एंड हाफ, 3 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। ठीक है, क्योंकि हाफ है तो लेमडा बाई 2 करेंगे, तो ये दोनों जो वेव है आपस में ओवरलैप करेगा। तो इसे हम लोग इसके ऊपर अगर चढ़ा के देखेंगे, मतलब ओवरलैप कराएंगे, तो देखेंगे हम लोग जो क्रस्ट, जो वेव 1 का जो क्रस्ट है, वेव 2 का जो क्रस्ट है, वेव 1 का जो ट्रफ है उस पर ओवरलैप कर रहा है, और वेव 2 का जो ट्रफ है वो वेव 1 का क्रस्ट पर ओवरलैप कर रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाथ डिफरेंस कितना होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस चलिए हम लोग निकालते हैं, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, जो कि वेव 2 का है। ये होता है आपका वेव 2 का और माइनस 2 लेमडा, ये जो वेव है पहला वेव है उसका 2 लेमडा, तो 3 लेमडा बाई 2। और यहाँ पर हम लोग फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस तो 7 पाई माइनस 4 पाई, तो यहाँ पर 3 पाई। तो देखेंगे हम लोग क्या कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो हमेशा क्या है, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के होगा पाथ डिफरेंस, और ऑड मल्टीपल ऑफ होगा फेज डिफरेंस पाई के। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ 0 रख लिए तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई, 2 रखेंगे तो 5 पाई। तो ये हमेशा हम लोग का हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो फेज डिफरेंस इसमें हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ हो जाएगा, अरे यार यहाँ फेज डिफरेंस पाई को 2n पाई होगा। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा थोड़ा, फेज डिफरेंस 2n पाई, तो यहाँ फेज डिफरेंस क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ लाइट पढ़े, कोहेरेंट लाइट पढ़े, तब हम लोग आए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग इसका टाइप्स पढ़े, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इसका कंसेप्ट को क्लियर किए। उसके बाद हम लोग आए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।